हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राखी अग्रवाल। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपके लिए कुछ सॉल्यूशन लाने का कोशिश करती हूँ, तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग एक ऐसा टर्म है जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, या कहें कि उनके बीच का रैपो इतना कम होता जा रहा है। उसकी क्या वजह है? आखिर क्या कारण है कि बच्चों के अंदर एग्रेशन बढ़ता जा रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब हम बच्चों से यहाँ पूछते हैं कि विच इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस फॉर यू, योर होम और योर स्कूल, तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि स्कूल और माई पार्क। और जब हम बच्चों से पूछते हैं हु इज़ मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन इन योर लाइफ, तो बच्चों का कहना होता है कि माई पेरेंट्स। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू। तो ऐसी क्या वजह है कि बच्चों के अंदर पेरेंट्स के लिए इतना फ्रस्ट्रेशन, या पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर इतने ज़्यादा आजकल परेशान हैं? तो इन सब चीज़ों पर हम आज यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम पेरेंटिंग की बात देखें तो पेरेंटिंग और स्मार्ट पेरेंटिंग दोनों में बहुत फ़र्क है। पेरेंटिंग तो हर कोई करता है, लेकिन मज़ा जब है अगर वो पेरेंटिंग स्मार्ट पेरेंटिंग हो। इन स्मार्ट पेरेंटिंग एस स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। अभी एक पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत परेशान थे। उनका कहना था कि मैम, हम अपने बच्चों पे 24 घंटे ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हर वो काम करता है कि जिस तरह हमें जैसे धोखा दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र बचाकर हमें हमेशा डिच करता है। मैंने उनसे पूछा कैसे ध्यान देते हैं आप, तो उन्होंने बताया कि मैम, हमारे घर में हर कमरे में कैमरा है। हम दोनों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके साथ वक्त गुजारें। हमारे घर में एक मेड है और 24 घंटे ये कैमरे के निगरानी में रहता है, लेकिन ये हर समय वो काम करता है कि कैमरे से बचकर जितनी गड़बड़ करनी है हर रोज़ ये गड़बड़ करता है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट सेंसिटिविटी। अगर हमको सेंसिटिविटी का मतलब है कि अपने बच्चों के अंदर किसी के कहने से वो डिसिप्लिन, या किसी की नज़र रखने से वो उसको ऑबे करना है, ये फीलिंग ना आए। बच्चों को अंदर से इस चीज़ के लिए इंसाइट डेवलप होनी चाहिए कि हमें क्या सही और क्या गलत है, और उस चीज़ को कोई कैमरा नहीं करा सकता। उस चीज़ को सिर्फ आपकी अपनी स्किल करा सकती है। एज अ पेरेंट आप करा सकते हैं। दूसरी चीज़ एम स्टैंड्स फॉर मेज़रमेंट। जिस तरीके से किचन में सारे मसाले होते हैं, लेकिन हमें देखना है कि किस चीज़ में कितना मसाला पड़ेगा। मान लीजिए मुझे नमक पसंद है, तो मैं बहुत सारा नमक सब्जी में अगर डाल दूँगी तो वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। मान लीजिए कि मुझको मिर्च पसंद है और हमने बहुत सारी मिर्च डाल दी, तो वो पूरी स्पॉइल हो जाएगी। तो हमको ये देखना है, एक मेज़रमेंट देखना है कि कितने मेज़रमेंट में ये हमारे लिए हेल्दी है। इसी तरीके से पेरेंटिंग में हमको ध्यान रखना है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मैम, हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं, तो हम इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे पाते हैं। अगर इसने ड्रोन मांगा, हमने ड्रोन ला के दिया। इसने भी 10,000 का गेम मांगा, इसने 20,000 का गेम मांगा, इसने 200 रुपये वाले पेन मांगे, इसने जो भी अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी डिमांड की, हमने इसको सब ला के दी। उसके बावजूद भी ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि मतलब किसी भी चीज़ की एक्सेस हमेशा बुरी होती है। हमें कभी भी कोई चीज़ एक्सेस में नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से ज़्यादा एक्सेस से डायबिटीज़ हो जाती है, इसी तरीके से बच्चों को अगर हम एक्सेसिवली उनकी हर डिमांड को ब्लाइंडली उनको पूरा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को एक नो सुनने वाली हैबिट ख़त्म हो जाएगी, और उनको हर चीज़ मुंह से कहते ही पूरी होनी चाहिए ये वाली हैबिट पड़ जाएगी। तो आप प्यार करें, लेकिन प्यार और नेगोशिएटिव पेरेंटिंग में कितना फ़र्क है, इस मेजरमेंट का हमेशा ध्यान रखें। तीसरी चीज़ यहाँ आती है ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी अब हर समय तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में हर कोई वर्किंग है, तो हर पॉसिबल नहीं है हम हर समय अपने बच्चों की बात सुनने के लिए अवेलेबल हों। लेकिन अगर हम अवेलेबल नहीं हैं, उस समय बच्चों को कैसे टैकल करना है। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा आपसे कोई बात कहना चाहता है, आप उसको ऑप्शन नहीं, आप उसको बोले, अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी सारी बात सुनूं, ज़रा शॉर्ट में बताओ क्या कहना चाहते हो बस। दूसरा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि अरे, इस बात को तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, और मेरे बड़े इंटरेस्ट की बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बात और डिटेल में बताओ, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा, अभी मैं हरी में हूँ, तो शायद मैं इतने अच्छे से ना सुन पाऊँ। मैं आकर तुम्हारी इस बात को ज़रूर सुनूंगा। तुम याद रखना कि तुम्हें मुझसे ये बात डिस्कस करनी है। दोनों ही सूरत में आपने सुना, लेकिन बच्चे के लिए एक उसके दिमाग में बिठा दिया कि यू आर अवेलेबल टू हियर हिम। नेक्स्ट थिंग इज़ आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक।
आपका अप्रोच हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। अपने बच्चों से इस तरह की डिमांड करना कि तुम्हें आईआईटी में टॉप करना है या तुम्हें एमबीबीएस में टॉप करना है, तुम्हें ये करना वो करना। एक बार खुद सोचिए कि क्या आपने टॉप किया था? क्या हर मछली पेड़ पे चढ़ सकती है? अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ सब बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो इसमें बच्चों का क्या कसूर? क्या सारे बंदर पानी में तैर सकते हैं? सारी मछलियाँ पेड़ पर चढ़ सकती हैं? तो सबको एक जैसा नहीं होता। कुछ ट्यूलिप होते हैं, तो कुछ रोज़ होते हैं, तो कुछ मैरीगोल्ड होते हैं। तो हमें उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि तुम रोज़ क्यों नहीं हो और तुम मैरीगोल्ड क्यों नहीं हो। हर बच्चा अपने आप में एक लिमिटेड एडिशन है और उसकी हर की एक अपनी यूनिक कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो बच्चों की उस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ उसकी क्वालिटी के साथ, ना कि जो चीज़ उसमें नहीं है उस पर हाईलाइट करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप लो करिए। तो बी रियलिस्टिक इन योर अप्रोच। एंड लास्ट वन इज टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। बच्चों से आप कभी भी झूठे वादे मत करिए कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये दिलाऊंगा बाद में, कि नहीं अभी तो नहीं दिला सकते। अक्सर बच्चे हमसे इस तरह की शिकायत करते हैं कि पापा ने कहा फिर मुझे दिलाया नहीं। अपने बच्चों को जो भी चीज़ आप कहें उसको ऐसे कहें कि अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो बच्चों को समझाएं कि इस चीज़ के पीछे ये लॉजिक है। लेकिन कभी अपने बच्चे को कभी भी ऐसा ना करें कि उसका आपके ऊपर से ट्रस्ट हट जाए। तो अगर हम इन कुछ टिप्स का ध्यान रखें, और एक और बात कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए आज हमें रोहतांग जाना है और हम वहाँ जब बीमार पड़ जाएं उसके बाद हम कहें कि अरे चलो वूलन कपड़े कहीं देखते हैं, तो शायद ये चीज़ बहुत ही इंसेन और इलॉजिकल होगी। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें उसकी तैयारी पहले से करनी होती है, अगर हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। इसी तरीके से जब हम आज के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की, जब से ये कोविड हुआ बच्चों को मोबाइल देना, आई थिंक मोबाइल इज़ द मोस्ट डेंजरस वेपन इन द हैंड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, है ना। तो अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो क्या हम पहले से उसकी तैयारियां करते हैं? बच्चे तो नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि उसमें कई बार उल्टी सीधी साइड्स ब्लिंक हो जाती हैं, कई बार कुछ और खुल जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि अपने बच्चों को मोबाइल देने से पहले हम उनकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं, पूरी तैयारी करते हैं कि किस तरह की चीज़ें ब्लिंक होंगी, तुमको समय पर क्या सोचना है कि ये चीज़ें ब्लिंक हो रही हैं और ये चीज़ें हमें डाइवर्ट करेंगी, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। किस तरीके से हमारा मन बार बार स्क्रीन वायरस जब लग जाता है तो बार बार एक अर्ज होती है, लेकिन हमें खुद को स्टॉप करना है क्योंकि हम इसको कितना लिमिटेड यूज़ करना है, इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हम अक्सर ये सारी बातें बच्चों से कब करते हैं? जब वो उसके शिकार हो जाते हैं, जब वो किसी गलत लत में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए स्मार्टनेस हमारी तभी है कि जब हम पहले से तैयारी रखें। हमेशा प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो आई वुड लाइक टू से कि एज अ पेरेंट हम 3 चीज़ें करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश का रोल। ब्रह्मा का रोल होता है बच्चे की उत्पत्ति करना, विष्णु का रोल होता है उसका भरण पोषण करना, और महेश का रोल होता है उसकी हर गलत चीज़ का संहार करना। हम अक्सर महेश के रोल में गड़बड़ कर देते हैं, उसकी गलत जिद को भी हम नेगोशिएटिव पेरेंटिंग से मान लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए या तो कोई चीज़ सही है या गलत। अगर कोई चीज़ सही है तो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, और अगर कोई चीज़ गलत है तो आपके बच्चों को इस चीज़ का भी समझ आनी चाहिए कि गलत चीज़ 10 बार की जिद करने से गलत सही नहीं होता, और उन्हें ये सिखाना हमारा काम है। और अपनी गलत राय, अपनी गलत आकांक्षाएं बच्चों के ऊपर ना थोपें। और मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगी कि एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और है जो भविष्य के गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को क्या भला परिवेश दोगे? कोई नई दिशा सुझाओगे या फिर वही पुराने उपदेश दोगे? झिल मिलाती लौ सनातन लौ भला कब तक रहेगी? इस पीढ़ी की गलतियों को ये पीढ़ी भला कब तक सहेगी? और झिलमिलाती लौ अगर किसी और दिशा में जल गई, फिर न कहना होली के दिन थे दिवाली कैसे मन गई। और आपसे चलते चलते सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि चांद तारे ना ये रंगोबू चाहिए, चांद तारे ना ये रंगोबू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं इनको तू चाहिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आगे आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, और पेरेंटिंग में भी आप किस विषय पर हमारे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।